नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर के संभागीय अध्यक्ष तथा ग्रामीण पत्रकार संघ के जिला संरक्षक एडवोकेट व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत को समर्थन देने की घोषणा करते हुए अधिवक्ता व पत्रकार साथियों सहित क्षेत्रवासियों से भी अपील की है कि वो मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के स्थानीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनावें। कानावत के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र को दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने चारागाह समझते हुए पिछले कई सालों से बाहरी व्यक्ति को यहां से प्रत्याशी बनाकर भेजा जा रहा था, जिसके चलते क्षेत्र में कुछ लोग दलाली करके क्षेत्र का दोहन करने में लगे हुए रहे। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनावों में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर भेजा, जिसका भी जनता ने विरोध किया था, जिस पर राष्ट्रीय पार्टियों ने अगली बार ध्यान रखने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी राकेश पारीक को समर्थन देकर जिताया था, जिसने जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से दूरी बना ली, जिसके चलते क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी रही। पारीक के कार्यकाल में चारों ओर टूटी हुई सड़कें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी आदिवासी क्षेत्र में निवास कर रहे हों। किसानों के बाड़ों में रोज आग लग रही थी, जिसको बुझाने के लिए ना अग्निशमन वाहन पहुंचता था, ना सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाता था। प्रधानमंत्री के नाम पर बसी हुई कॉलोनियों में पीने का पानी तक नहीं पहुंचा सके। गरीब किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहा। सरकारी कामों को करवाने के लिए हर विभाग में दलाल घूमने लगे, जिनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों की तरह पैसा कमाकर क्षेत्र को लूटकर यहां से भाग जाना था। हमारे ही साथी चंद टुकड़ों के लालच में उन दलालों का साथ देकर हमारे क्षेत्र को खोखला करने में लगे हुए रहे। विधायक पुत्र ने हर विभाग से मंथली लेने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया और राजनीतिक पार्टियों से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की थी। हमने समझाया कि जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे तब तक ये सब ऐसा ही चलेगा। जनता जनार्दन ने हमारा समर्थन करते हुए राजनीतिक पार्टियों तक स्थानीयवाद की बात पहुंचाई और इसके साथ ही यह आह्वान किया कि अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो हम निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करके उसे जिताएंगे और बाहरी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। हम सबकी मांग का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर हमारा मान रखा है। ऐसे में हमें भी हमारी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस साधारण इंसान को जिताना है, ताकि हम क्षेत्र का विकास कर सकें और इस दलाली प्रथा और भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकें। इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के पदाधिकारी एडवोकेट शिवचरण चौधरी, एडवोकेट गजानन सिंह रावत, एडवोकेट यूसुफ मोहम्मद, एडवोकेट प्रणपाल सिंह राठौर, एडवोकेट राहुल आचार्य, एडवोकेट रवि शर्मा तथा पत्रकार अशोक ठाकुर, लक्ष्मण सिंह राठौर, अनिल साहू सहित अन्य मौजूद रहे। आप सभी जानते हो, वैसे ही आप मसूदा में वीरेंद्र सिंह कानावत ने एक भोला ठाकर वो वास्तव में भोले ठाकर जैसी आपकी एक जनरल इमेज रही है। मैं समझता हूँ ये भगवान की अच्छी कृपा रही, आपने सबकी एक मेहनत रही, अपनी सबकी शुभकामनाएं रही, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है। तो आप लोगों की क्या इतनी सी जिम्मेदारी है कि भारी मतों से इनको जिताना है और जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा था, जो जातिवाद चल रहा था, उसको हटाना है, ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो। पिछले 75 आजादी के 75 साल बाद भी हमारे क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जातियों में बढ़ गए, हम उसके कहने से चले गए। लेकिन पहली बार हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो आपका हमारे बीच से उठा हुआ है, एक जस्ट मिडिल क्लास का आदमी है। मैं समझता हूँ कि चुनाव देने से टिकट देने से पहले भी मेरे पार्टी वालों ने सोचा होगा कि सरकार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप हमसे मिलकर इनका चुनाव लड़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं आपको कह देता हूँ इनकी जीत मिनिमम 20,000 की है। 20,000 से कम यदि कोई कहता है जीत है तो मैं 1 लाख में शब्द लगाने को तैयार हूँ। 20,000 की जीत है ही, इससे ऊपर जीत होगी। धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। तो आज बार एसोसिएशन की तरफ से और अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की तरफ से हम इनको समर्थन देते हैं। कल पत्रकारों की तरफ से समर्थन दिया गया इनका, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो हमने एक व्यवस्था चेंज करने के लिए अच्छे व्यक्ति का सोचा था और इनके साथ जो पूरी टीम लगी हुई है। ये नवीन मैदान में हमेशा हमारे 40 साल 30 साल के पुराने जानकार हैं, एक व्यक्ति को यहाँ पर वो लगे हैं, शिवाजी भाई साहब लगे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी का नाम आती और वो साथ नहीं हो। तो किसी भी
प्रकार का यहाँ पे न तो कोई मनमुटाव है, न कोई जाति का भेद है। 36 जाति आपके साथ लग रही है, अपनी भी ड्यूटी बनते है ऐसे व्यक्ति का साथ लगे। ये मान लो कि हमारे क्षेत्र का एक विकास की और आगे बढ़ने का 25 तारीख को पहला मौका है। तो एक बार आप सभी हाथ ऊपर करके कहें कि नोट ओनली आप बल्कि आपके परिवार भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को निर्धारित समय से करीब 6 घंटे विलंब से बांदनवाड़ा स्थित जेडी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में आयोजित आमसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने केकड़ी जिले की मसूदा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पारीक के समर्थन में विशाल आमसभा को संबोधित किया। इससे पूर्व सचिन पायलट का राकेश पारीक के समर्थकों द्वारा नगाड़े बजाकर तथा जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षों कर भव्य स्वागत किया गया। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, सचिन पायलट ने हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस और राकेश पारीक को जिताने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का शासन में महंगाई चरम पर है और भाजपा केवल जाति पाति की बात करके लड़ाने का काम करती है तथा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर आई, नोटबंदी की, अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया, इसलिए हमें जात पर ना पात पर मोहर लगानी है हाथ पर। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने तथा विलंब होने से पायलट ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इसलिए मसूदा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पारीक को जिताकर भेजे। आमसभा को कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक, रामलाल वैष्णव, विजय धाभाई, गिरधारी गुर्जर सहित अन्य ने संबोधित किया। से आने वाला था वो कब आएगा? आप तो बताओ, आपने नोटबंदी क्यों कर दी? आप तो बताओ कि राजस्थान में 4.5 साल तक बीजेपी सोई क्यों पड़ी थी? आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, पारीक साहब को जिताकर ये संदेश देना जरूरी है कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी। मैं यहाँ पर आया, देर से आया, क्षमा चाहता हूँ। पारीक साहब विधायक बन जाए, उसके बाद इत्मीनान से दोबारा मसूदा में आऊंगा, बनाने आऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। चुनाव का आखिरी दिन है, आखिरी घंटा। अजमेर की पोक्सो संख्या 2 की अदालत ने भिनाई तहसील के रघुनाथगढ़ गांव के हिमराज पुत्र भेरू बैरवा को पोक्सो अधिनियम की धारा 11 व 12 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नसीराबाद की एक महिला ने सिटी पुलिस थाना नसीराबाद में दिनांक 24 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के मोबाइल पर अश्लील मैसेज किए तथा गंदी गालियां लिखकर भेजी, जिसकी शिकायत हेमराज के परिजनों को की तो उसने परिवार दिया कि पुत्री को जान से मारने की धमकियां दी तथा खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 11, 12 व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 509 में चार्जशीट पेश की, जिसे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए, जिसका विरोध करते हुए आरोपी ने झूठी रिपोर्ट और झूठी चार्जशीट पेश करने की बात कही। वहीं आरोपी की ओर से बहस अंतिम करते हुए अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट इमरान खान व संदीप मीना ने बहस करते हुए ये तर्क दिए कि परिवादिया की लड़की की आयु के संबंध में 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2 दस्तावेजों के अनुसार पीड़िता बालिग है। इस प्रकार अभियोजन पीड़िता की आयु को साबित नहीं कर पाया है तथा पीड़िता व आरोपी के फोन के संबंध में चैटिंग को भी अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। एवं इसके साथ ही परिवादी पक्ष आरोपी के पक्ष से आटा साटा विवाह को लेकर रंजिश रखता था, ये तथ्य गवाहों के बयानों से साबित है। इसी वजह से आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। इसके साथ ही धारा 509 भारतीय दंड संहिता में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर प्रकरण का निस्तारण किया। आरोपी हिमराज की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, इमरान खान व संदीप मीना द्वारा पैरवी की गई। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने गुरुवार को दर्जनों गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान जघन्य अपराधों की राजधानी बना हुआ है। कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है।
प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना एवं आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, पार्टी ने उन्हें सेवा का अवसर दिया है, मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा तथा योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 दिन दो, मैं आपकी 5 साल सेवा करूंगा। अमरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुमान सिंह राठौर ने कहा कि कानावत सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप इन्हें आशीर्वाद देकर चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएं, ये आप सभी का पूरा मान सम्मान रखेंगे तथा आपके सुख दुख में शामिल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ ही ग्रामवासियों ने वीरेंद्र सिंह कानावत को मोतीचूर के लड्डुओं से तोलकर लड्डुओं को घर घर बंटवाया। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, कोषाध्यक्ष जयमल रेहलानी, मनोज आहूजा, अशोक ठाकुर का भी अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की, जिनका कानावत ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के समर्थन में गुरुवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चावंडिया, सतावरिया, सथालिया, नया गांव, लालावास, देवमाली, अमरगढ़, रूपपुरा, बांदनवाड़ा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्पवर्षा की तथा वीरेंद्र सिंह कानावत व नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के पक्ष में नारे लगाए और स्थानीयवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। सनातन धर्म की, अस्सी नगर की। आज विधानसभा चुनाव के बीच में हमारे साथ में डॉक्टर रहमान मंडल के अध्यक्ष रमेश साहू और सम्मानित मंच और गांव से बड़े सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और माता, मैं आपके बीच में 25 तारीख को विधानसभा के जो वोट पड़ने वाले हैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के ये मैं आग्रह करने आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं आपके बीच में आपका सेवक बनकर आपके बीच में रहने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आम जनता के बीच में रहकर आपकी तरह मसूदा गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी में 30-40 साल से काम करते हुए पार्टी ने आपके विश्वास से मुझे उम्मीदवार बना के भेजा है, तो मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके मदद में हाजिर हुआ हूँ। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो केंद्र में सरकार है, उस योजनाओं का लाभ पूरे देश में मिले, लेकिन दुर्भाग्य हमारे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेयजल योजना जो सुबह उठते ही आदमी को पानी की जरूरत पड़ती है और शाम को सोते वक्त भी पानी की जरूरत पड़ती है, दिन भर बिना पानी के आदमी रहना जीना मुश्किल है। जल जीवन मिशन योजना में मैं पानी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी विधानसभा में गांव-गांव में पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन का पैसा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में, तब उस पैसे का सदुपयोग होगा और घर घर में बिजनपुर की पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन तो आएगी, लेकिन घर घर में टूटी के माध्यम से पानी आएगा। माताएं और बहनें अपनी रसोई में टूटी खोल के बिजनपुर का शुद्ध जल पानी पीने का काम में लेगी। ये मोदी जी का सपना है, तो मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार बनना जरूरी है। और राजस्थान में सरकार जब बनेगी मोदी जी की, आप लोग कमल के फूल पे बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आपका एक एक वोट मोदी जी को
मजबूत करेगा। आज पूरी दुनिया मोदी जी की ओर देख रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सब लोगों को मालूम है, मोदी जी के आने के बाद में ये 500 सालों से जो काम अटका हुआ था, वो काम मंदिर का काम चालू है। और 22 जनवरी 2024 को उस विशाल मंदिर में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना होगी। आप भी वह दर्शन करने बताए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, आपके पेयजल के लिए पानी की टंकी और उसके लिए प्राथमिकता से पहला काम मेरा यही होगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद में रह के आपको बीच में करने के लिए हाजिर रहूंगा। आपके बुलाने के गाँव में आऊंगा और आपके बुलाए भी मैं आपके गाँव में आके आपके हाथ काम आपके सुख दुख में शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बोला जाएगा आपका सेंटर नहीं मसूदा व्यापारियों से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उसके बाद कस्बे में ब्यावर रोड चबूतरे पर व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा भाजपा प्रत्याशी कानावत का स्वागत और फलों से तोला गया। कानावत प्रत्येक दुकान पर जाकर वोट मांगे। सभी व्यापारिक संगठन ने एक राय से कानावत को समर्थन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि हमारे प्रत्याशी सीधे व सच्चे इंसान हैं, उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप भी उन्हें समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, पूर्व प्रधान ललित लोढ़ा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर, मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, व्यापारी महावीर लोढ़ा, पुखराज हिंगड, देवेंद्र शर्मा, पूर्व मंडल महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष गुमान सिंह राठौर, पदम जैन, अशोक लोढ़ा, अनिल जैन, वीरेंद्र पिपाडा, देवेंद्र सिंह खींची, मनीष जैन, फूल सिंह रावत, अमित कुमावत, प्रवीण वैष्णव, अनुराग शर्मा, रोहित मारू, सुरेश बंजारा, विक्रम जाट, प्रफुल्ल लोढ़ा, राजेश जायसवाल, अरविंद टांक सहित सैकड़ों व्यापारी और ग्रामवासी उपस्थित थे। कस्बे में सत्यनारायण मंदिर पर श्याम मित्र मंडल द्वारा जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मंडल के राकेश जैन ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव आता है व इस दिन तुलसी विवाह भी रहता है। वहीं मंडल द्वारा बाबा का भव्य दरबार व अखंड ज्योत लगाई गई और 101 किलो साबूदाना ड्राई फ्रूट्स खीर प्रसाद वितरण किया गया। मंडल में दीपक वैष्णव, अनिल शर्मा, जयमल चौधरी, देवेंद्र शर्मा, देसराज चौधरी, भगवान सिंह चौहान, दशरथ शर्मा, अनुराग शर्मा, दीपक सैनी, अनुराग वैष्णव, शंकर माली, माही सिंगला, नटवर पारिक, सीताराम, मुकेश शर्मा सहित अन्य भक्त उपस्थित थे।